हुकूमत के अंदर खुद अली बाबा 40 चोर बैठे हुए हैं। कुछ भी नहीं कर सकती, इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जनाब। मौलाना फजल मान कुछ कर ले। और सर वो कुछ क्या करो, वो तो बिक जाता है पैसों की खातिर सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, हुकूमत को 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ओपोजिशन ने कई बार कोशिश की कि इनको घर भेजा जाए, लेकिन ओपोजिशन कामयाब ना हो सकी। हुकूमत ये दावा करती है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, ओपोजिशन ये दावा करती है कि हुकूमत को घर भेजेंगे। ना हुकूमत अपना दावा पूरा कर रही है, ना ओपोजिशन दावा पूरा कर रही है। कई बार ओपोजिशन ने इतिहाद बनाए लेकिन कामयाब ना हो सकी। एक बार फिर ओपोजिशन ने इतिहाद बना लिया है, नून लीग मिल गई है, इसके साथ मौलाना फजल रहमान मिल गए हैं। कल एक जलसा किया गया है और दोबारा ऐलान किया गया कि इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर के लिबर्टी बाज़ार में। यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि क्या राय है उनकी, कि ओपोजिशन ज़्यादा थकी हुई है कि हुकूमत ज़्यादा थकी हुई है। आइए चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, ओपोजिशन अभी तक हुकूमत को क्यों नहीं घर भेज सकी? ओपोजिशन को जब रेलू कट्टे चलाएंगे, फजल रहमान एक रेलू कट्टा है, रेलू कट्टा सरबराह बना हुआ है, 4 सीटें उसकी होती हैं और वो कहता है मैं पाकिस्तान का मामा लगता हूँ। ठीक है जी। नून लीग तो बड़ी जमात है, वो भी नहीं भेज सकती। नून लीग अब बड़ी जमात नहीं रही, नून लीग थी बड़ी जमात, कभी मैं भी उसको सपोर्ट किया करता था। जहाँ तक नून लीग का तल्लुक़ है, पीपल पार्टी का तल्लुक़ है, इनमें कोई भी इस काबिल नहीं है कि जो हुकूमत को घर भेज सके, इसलिए कि अवाम का इतमाद इनसे उठ चुका है। रेलू कट्टे हर जमात में है, शेख रशीद भी एक रेलू कट्टा है। अच्छा, तो हुकूमत ये दावा करती है कि आम आदमी को रिलीफ देंगे, हुकूमत भी अपना दावा नहीं पूरा कर सकी, और ओपोजिशन भी कहती है घर भेजेंगे, वो भी नहीं दावा पूरा कर। और बेटा जी, जब तक हुकूमत के अंदर खुद अली बाबा 40 चोर बैठे हुए हैं, माफिया हुकूमत के साथ बैठा हुआ है, तो वो बेचारा इमरान खान को बेचारा ही कह सकते हैं ना। ये बताएं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ चाचा और भतीजी की आपस में बनती क्यों नहीं? ये उनका घर का अंदरूनी मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के घर के मामले में हमें तबसरा करना चाहिए एज ए शहरी। नहीं, वो ठीक है, घर का मामला है, लेकिन उसकी वजह से उनकी जमात इफेक्ट हो रही है। अब देखें ना, कल के जलसे में शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज़ नहीं थी, तो फिर हुकूमत कहती है ना कि ये लोग आपस में इकट्ठे नहीं हैं, हमें क्या उतारेंगे। 3 दफ़ा अगर नून लीग की हुकूमत बनी है ना पाकिस्तान में, तो वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी थी सारी। जहाँ तक नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ का तल्लुक़ है, डाउन लीग आपके सामने है, जंडाल आपके सामने है, उसके बाद मनिंदर मोदी इनके घर आया बगैर। शहबाज शरीफ आपको पसंद है कि मरियम नवाज़? मुझे कोई भी इनमें से अभी पसंद नहीं है। ओपोजिशन में दमखम है कि कोई नहीं? कोई नहीं है दमखम, कोई नहीं है, बस वो बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले नान पे चलने वाले लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ओपोजिशन में दमखम है, हुकूमत को फाड़क कर सके? कुछ भी नहीं कर सकती, इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जनाब। क्या वजह क्या वजह जी, वो ईमानदार आदमी है, बस यही है। नहीं तो ओपोजिशन ने बड़े दावे किए हैं। सर कुछ भी, पिछली दफ़ा भी मरियम नवाज़ करती रही है, क्या किया है कश्मीर में, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सर जो है वो कश्मीर में इमरान खान के बारे में बोलती रही है, कुछ भी नहीं किया। अभी वो जीत गए हैं। अभी तो शहबाज शरीफ और मरियम की आपस में बनती क्यों नहीं, इसका पता? वो उनका घरेलू का मसला होता है, घरेलू यही सीटों के वज़ीर-ए-आज़म के बनने के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में इमरान खान ईमानदार है, लेकिन ओपोजिशन में दमखम आपके मुताबिक नहीं है। मौलाना फजल रहमान कुछ कर लेंगे? मौलाना फजल रहमान कुछ कर लेंगे? और सर वो कुछ क्या करो, वो तो बिक जाता है पैसों की खातिर सर। बिक जाता है? कितने पैसों पे बिक? ये अपोजिशन वालों से पैसे ले लेता है सर जी। तो ये मतलब कि आपके क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? करेगी, इंशाल्लाह करेगी। अगले 5 साल भी आएगी इमरान खान की जी, अगले 5 साल जी उसी की हैं। लो जी, हमारे साथ लो जी, ये शहरी ने कह दिया कि 5 साल जो है वो भी पीटीआई की, अगले 5 साल जो है वो भी पूरे। सर बताइएगा, ओपोजिशन ने एक बार फिर ऐलान कर दिया इस्लामाबाद जाने का, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट का जो हक है उसको पूरा करने दें, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन हारता है कौन जीता है। फिर जो है ना वो मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि अब जो है हुकूमत जायज़ नहीं रही, इसको गिराना है। कहने की बात तो और है ना, हम तो आईन और कानून की बात करते हैं कि जो जिसका हक है उसको करने दो। अच्छा, ये बताएं कि ओपोजिशन ने कई बार पहले भी ऐलानात किए, लेकिन ऐलानात मुकम्मल नहीं हो सके, अभी भी वही कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों नाकाम हो जाती है बार बार ओपोजिशन? शायद उनकी तैयारी ना हो, इस वजह से नाकाम होती। इस बार तैयारी लगती है, और आपस में इत्तेहाद भी नहीं है, तो इत्तेहाद तो नहीं है, बिलावल भुट्टो अलग हो गया, तो तैयारी लगती है इस बार की नहीं? अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। सर क्या लगता है आपको, ओपोजिशन अभी तक हुकूमत को घर क्यों नहीं भेज सकी? देखिए, अपोजिशन का इसके मुझे 2 रीज़न नज़र आते हैं अपोजिशन को कि इट हैज़ फेल्ड मिजरेबली टू डीथ्रोन द गवर्नमेंट। एक तो ये कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, ये एक हिडन फैक्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द कर्टन्स गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। एक तो ये रीज़न नज़र आती है।
दूसरी पीडीएम जो मूवमेंट है, जो अपोजिशन, उसके अंदर रिफ्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि पहले भी नाकामयाब हुई है ओपोजिशन और हुकूमत को नहीं गिरा सकी, इस बार आपको क्या लगता है कि कामयाब हो जाएंगे? कल जलसा भी हुआ। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ये हो सकता है। जल से पहले भी होते रही है। मेन चीज़ है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट इज़ स्टैंडिंग विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी सस्टेन करती है। दूसरी पीडीएम के अंदर डिवीजन्स होना, उनकी यूनिटी ना होना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि ये गवर्नमेंट को घर नहीं भेज सकते। इस बार ये सीरियस है कि नहीं है? मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगता। ये रूटीन है, चल रही है, एक प्रेशर बिल्डअप करने की स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी डेली बेसिस पे चल रही है। अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है ओपोजिशन के साथ चली जाती है, फिर आपको क्या लगता है क्या हो? ये होगा नहीं। अगर हो जाए, मे बी पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता। अगर हो जाए, अगर, बट देयर इज़ अ बिग इफ़, अगर होता है तो पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, वो फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। इट डजंट सीम टू बी फेयर कि अभी एक सिस्टम चल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज़ अ हनीमून पीरियड बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड द करंट गवर्नमेंट, तो वो चल रहा है सिस्टम। एक बात और भी है, ओपोजिशन ने बड़े बड़े ऐलानात किए, आपको जब पता है ये काम नहीं हो सकता, जैसे आप एक एज अ सिटीज़न कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो ओपोजिशन इतने बड़े बयानात कैसे दे देती है जब उनको पता है इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है हुकूमत के, तो वो अवाम को पागल बना रहे हैं? पागल नहीं, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, पागल तो नहीं बना रहे हैं। ऑब्वियसली दे नो कि इस्टेब्लिशमेंट साथ ठहरी है, लेकिन ये बयानबाजियाँ करना, ये धरने देना, एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होता है, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये कि जो कॉमन बंदा है, जो मैन इन द स्ट्रीट है, ही डजंट नो द रियलिटीज़ ऑन द ग्राउंड। उनको अपने फेवर में लेके आना है, उसको डीप एनालिसिस नहीं पता इन चीज़ों के। सो एक राय देना है, एक सहरंगेज़ी क्रिएट करना है कि गवर्नमेंट जो है वो मिजरेबली तौर पे फेल हो रही है। दे नो कि कुछ नहीं होगा, बट ये प्रेशर, इट्स अ 2 साल पूरे करेगी ये हुकूमत अभी? करेगी। मुझे तो क्लियरली लगता है कि अगले 5 साल किसके लगते हैं? अगले 5 साल मुझे लगता है कि कोई शायद जॉइंट फ्रॉम सम एलिमेंट्स फ्रॉम द पीटीआई, सम एलिमेंट्स फ्रॉम द पीपल्स पार्टी, एक जॉइंट किस्म की मुझे लग रही है इस करंट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए। क्या लगता है आपको, ओपोजिशन क्यों नहीं हुकूमत को घर भेज सकी अभी तक? इंशाल्लाह भेज देगी, कोशिश है। मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया है कि चेंजेस आ जाए, लेकिन जितनी हुकूमतें आई हैं, 1 किलो से 100 रुपया महंगा घी हुआ है। ओपोजिशन का बताएं क्यों इतनी नालायक है ओपोजिशन की, अभी तक गाड़ी नहीं भेज सकी हुकूमत को? भेज देगी, कोशिश है हमारी इंशाल्लाह। मैं पहले पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन वो भेजेगी इंशाल्लाह। कुछ कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, और बाकी जितनी हुकूमतें हैं, जितनी महंगाई नहीं हुई जब तक जो इस हुकूमत ने महंगाई की है। आप लोग कितना परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, आम आदमी जो है, लेकिन इतना परेशान होने के बावजूद भी ओपोजिशन कुछ करे ना, हुकूमत को घर भेजे। हाँ जी, कोशिश है इंशाल्लाह भेजेगी। हमारी फुल कोशिश है कि मैं पहले किसी का, अभी मैं कोई वोट नहीं हूँ किसी का, लेकिन मैं अब जो है ना नॉन लीग का वोट इंशाल्लाह नॉन लीग को ही दूँगा। क्यों? तो नून लीग में ये जो मसला चल रहा है, शहबाज शरीफ जहाँ होते हैं मरियम नहीं होती, जहाँ मरियम साहिबा होती हैं वहाँ शहबाज शरीफ नहीं होती, इस वजह से उनकी पार्टी भी इफेक्ट हो रही है क्या? वो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोशिश है हमारी हो जाएगी। लेकिन मेन चीज़ जो है चीनी, आटा, घी, दालें, और ये महंगाई है। 1 किलो घी 100 रुपये महंगा हुआ है। आज तक किसी हुकूमत ने इतनी महंगाई नहीं की। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बिलावल भुट्टो ओपोजिशन के इतिहाद से निकल गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ओपोजिशन जमातों को, पीपल्स पार्टी को भी दोबारा बीच में लाना चाहिए? वो भी कोशिश है इंशाल्लाह ताला, जरदारी साहब के साथ इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, फुल कोशिश है। हो गया जी। आपने सुना शहरियों का जो रद्द अमल है, शहरियों का रद्द अमल जो है बहुत अहम है, और उनका यही कहना है कि ओपोजिशन जो है वो ज़्यादा थकी हुई है हुकूमत से, क्योंकि 3 साल हो गए हैं। ओपोजिशन ने बड़े दावे किए कि हुकूमत को घर भेजा जाए, लेकिन ओपोजिशन जो है वो अभी तक जो है इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकी है। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि जो मेन चीज़ है इस्टेब्लिशमेंट, वो अभी तक हुकूमत के साथ खड़ी है। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, ओपोजिशन कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता, फ़ायदा कुछ भी नहीं हो सकता। मज़ीद लोग क्या राय देना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी दे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।